नमस्कार। हरियाणा के मेरे सभी पुराने साथी, नए साथी और मेरा सौभाग्य रहा कि हरियाणा में आप सब कार्यकर्ताओं के साथ लंबे अरसे तक मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला और एक बात मैं हमेशा याद रखता हूं कि हरियाणा के पुरानी पीढ़ी के कार्यकर्ता हो या नई पीढ़ी के, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा, उनकी कर्मठता हमेशा हमेशा मुझे प्रेरणा देती रही है। इतना ही नहीं, उनका खुश मिजाज स्वभाव, हर चीज में ठहाके लेना, गंभीर से गंभीर बात को भी बहुत ही बुद्धिपूर्वक, तर्क के साथ, मजाकिया लहजे से उसको हल्का फुल्का बना देना, शायद वो तो हरियाणा से ही कोई सीख सकता है। साथियों, मैं जानता हूं आप लोग बहुत व्यस्त हैं, काफी दौड़ धूप कर रहे हैं। ऐसे समय मुझे आप सबका ज्यादा समय तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन हरियाणा के साथ जो मेरा पुराना नाता रहा है और हर ग्रास रूट लेवल के वर्कर से बात करने का मौका मिलता है, तो मुझे भी बड़ा आनंद आता है। और आप लोग तो इन दिनों दिन रात अपने बूथ पर जुटे हुए हैं और मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस मंत्र के साथ आप अपना बूथ जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और आपको तो मालूम है, मेरा चुनाव का रणनीति का एक ही ओपन सीक्रेट है और वो ये है, चुनाव जीतना मतलब पोलिंग बूथ जीतना। जो पोलिंग बूथ जीतता है वही चुनाव जीतता है। और ये चुनाव मतलब पोलिंग बूथ हमारी एक एक मजबूत चौकी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी पोलिंग बूथ में अपना झंडा झुकने नहीं देता है। हर पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता के अंदर वो गर्व होना चाहिए कि मेरे पोलिंग बूथ में बीजेपी का झंडा झुकने नहीं दूंगा। मेरे पोलिंग बूथ में मैं किसी से भी कम नहीं रहूंगा। और कम नहीं रहूंगा का मतलब है कि पहले से अधिक मतदान कराऊंगा, पहले से अधिक मत बीजेपी को ला करके दूंगा और इसके लिए मेहनत करनी होती है। और आप तो जानते हैं कि जो हमारे खिलाफ चुनाव के मैदान में है, उनका पूरा का पूरा आधार झूठ का है। लगातार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जहां जाओ वहां झूठ बोलो, बिना सिर पैर की बातें करो और ऐसे ही हवा को खराब करते रहो। और आजकल तो आपने देख रहे हैं, कांग्रेस के लाउड स्पीकर जो पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनका करंट भी ऐसा लग रहा है पूरी तरह कमजोर हो गया है। कोई कह रहा है कि कांग्रेस हर दिन कमजोर होती जा रही है और पिछले 10 साल में कांग्रेस विपक्ष के रूप में भी विफल रही है। उनका अधिकतर समय गुटबाजी में, लड़ाई करने में, एक दूसरे का हिसाब चुकता करने में है, यही खप लग रहा है। जो पार्टी 10 साल तक जनता के विषयों से बिल्कुल ही अलिप्त रही हो, या तो अपने परिवार के लिए जिए वो, या तो अपने गुट के लिए जिए, वैसे लोग
हरियाणा की जनता का विश्वास कभी भी नहीं जीत सकते हैं। कांग्रेस की आंतरिक कलह से हरियाणा का बच्चा बच्चा परिचित है, लेकिन हमारी रणनीति उनके कलह पर सुख चैन से बैठने की नहीं होनी चाहिए। वो अपने मौत मरने ही वाले हैं, लेकिन हमें तो अपने परिश्रम से अपना झंडा गाड़ना है। हमें पहले से ज्यादा मेहनत करनी है। और मैंने तो हमेशा देखा है, हरियाणा की जनता इतनी सूझबूझ वाली जनता है। आजादी के बाद इतने सालों में हरियाणा की जनता ने एक बात की चिंता हमेशा की है। वो मानते हैं कि हरियाणा का विकास बेरोक टोक तेज गति से आगे बढ़ाना है तो दिल्ली में जिसकी सरकार हो उसके साथ रहना है। ये हरियाणा ने पिछले 7 दशक लगातार किया है। इस बार भी मैं देख रहा हूं, वो दिल्ली भाजपा सरकार के साथ ही कदम से कदम मिला करके हरियाणा को हिंदुस्तान का नंबर 1 बनाने के लिए हरियाणा की जनता कृत संकल्प है। और इसलिए हमें जनता की इस भावना का आदर करते हुए, जनता के आशीर्वाद माथे चढ़ाते हुए अपनी ताकत पोलिंग बूथ में लगानी है। और मुझे पक्का विश्वास है, और साथियों मुझे 2 बार इस चुनाव में अभी हरियाणा आने का मौका मिला। मैं हैरान था जी, जो उमंग, जो उत्साह, जो जोश और सामान्य नागरिकों का जोश, ये वाकई तारीफें करने जैसा था। और मेरा पक्का विश्वास बन गया। और मैं ये मीडिया रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहा हूं, मैं सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं कह रहा हूं। मैं हरियाणा के में धरती पर काम कर करके निकला हुआ कार्यकर्ता हूं। और मेरा पक्का विश्वास बना है कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी को फिर से एक बार सेवा करने का मौका देना तय कर लिया है। क्योंकि उनको खुशी है कि 10 साल में बिना भ्रष्टाचार के सरकार चलाना ये हरियाणा में पहली बार हुआ है। हरियाणा के नौजवानों को बिना पर्ची, बिना खर्ची रोजगार मिलना ये हरियाणा में पहली बार हुआ है। और इसलिए हरियाणा की जनता हमारे साथ है, उनके आशीर्वाद हमारे साथ है। और मैं पक्का कहता हूं साथियों, विजय निश्चित है। आपको मैं आने वाला अब 1 हफ्ता आपके पास बचा है, पूरा हफ्ता पूरी ताकत पोलिंग बूथ के एक एक परिवार पर लगाइए। एक एक घर के लोगों को अपने साथ जोड़ करके उनका मतदान हो जाए और सुबह सुबह जल्दी जल्दी मतदान हो जाए। और पूरी ताकत बूथ पर झोंक दीजिए। बगल वाले बूथ में क्या हो रहा है इसकी चिंता छोड़ दीजिए। मीडिया वाले क्या लिखते हैं इसकी मीडिया चिंता छोड़ दीजिए। कांग्रेस वाले क्या झूठ फैलाते हैं इसकी चिंता छोड़ दीजिए। बस आप एक ही संकल्प लेकर के, मैं जी जान से बूथ जिता करके रहूंगा, मेरा बूथ जीत करके ही मैं रहूंगा। और बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक बूथ जिताने की जिम्मेवारी न ले। हमारे लाखों मेंबर हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं और हमें पूरी शक्ति से लगना है। साथियों, मैं ज्यादा बात लंबी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा तो पक्का विश्वास है कि सरकार बन रही है, बीजेपी की बन रही है और पूर्ण बहुमत के साथ जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सरकार बन रही है। अब मैं आप ही को सुनना चाहूंगा। आइए, सबसे पहले हमारे साथ कौन बात करेंगे?
नमस्कार माननीय नमस्ते जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं हिसार नमस्ते लोकसभा नमस्ते। क्षेत्र से कौन बोल रहे हैं? भारतीय सेना से रिटायर्ड सूबेदार रणवीर सिंह वर्तमान रणबीर में जी नमस्ते बुआनीखेड़ा भैया। हाँ जी नमस्ते जी। मैं वर्तमान में बुआनीखेड़ा विधानसभा में पश्चिम मंडल का महामंत्री बोल रहा हूँ। मैं चलिए रणबीर जी, 2014 में आप तो किसान भी हैं और जवान भी है। जी मैं रणबीर जी 2014 और में भी बताइए ना अपने विषय में। मैं 2014 में आपकी रिवाड़ी रैली में शामिल हुआ, जहां अच्छा, आपने ये बात है। जहां आपने ओआरओपी देने की घोषणा की थी। जी वहीं से मुझे भाजपा से जुड़ने की प्रेरणा मिली थी। रणबीर जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे वीर माता के पुत्र भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आपने सेना में रह करके भी देश की सेवा की और अब राजनीति में आकर के भी देश की सेवा कर रहे हैं। सर रणबीर जी, अब बताइए, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मुझे पक्का विश्वास है, आप तो एक फौजी हैं, तो बिल्कुल नियम से पक्के पद्धति से काम करते होंगे, घर घर जाते होंगे। तो मुझे जरा जानना है कैसे काम करते हैं आप, दिन भर कैसे करते हैं? प्रधानमंत्री जी, हरियाणा का चुनाव बहुत ही अच्छा चल रहा है। जनता हमें पूरे मन से आशीर्वाद दे रही है। हम घर घर जाकर लोगों से मिलते हैं। इसके लिए सुबह और शाम को 4 बजे के बाद का समय तय है। दिन में बैठकें और पार्टी के अन्य काम हो रहे हैं। हालांकि चुनाव नजदीक है तो रात तक बैठकें चल रही हैं, लेकिन जनता भी हमारा खूब साथ दे रही है। लोग हरियाणा में कांग्रेस के शासन की बातें बताते हैं और भाजपा की तारीफ करते हैं। जो लाभार्थी हैं, जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला मिला है, वो फिर से बीजेपी की सरकार चाहते हैं। लोगों का आप पर बहुत भरोसा है और उन्हें ये विश्वास है कि जब तक आप उनके साथ हैं, उनका अहिंद नहीं हो सकता। रणबीर जी, आपकी बातें बीजेपी के सारे कार्यकर्ता सुन रहे हैं। मेरा तो उत्साह बढ़ ही रहा है, लेकिन उन लाखों कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ रहा है। लेकिन क्या आप लोग जब घर घर जाते हैं तो 5-10 कार्यकर्ताओं की टोली निकलती है कि अकेले निकलते हैं? 10-12 कार्यकर्ताओं एक साथ जाते हैं। उसमें हमारी माताएं बहनें भी होती है साथ में, कि माताएं बहनों की टोली अलग निकलती है? वो अलग निकलती है सर। हाँ, लेकिन क्या घर के बाहर खड़े खड़े लेकर करके ही बात करते, कि अंदर घर में जाके बैठ करके उनके घर से पानी वानी पिया, आराम से बात की, ऐसा करते हैं आप लोग? हर घर में 2 मिनट लगाते हैं, अंदर बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे के घर के लिए चलते हैं पानी वानी पीने के बाद। देखिए, मेरा आग्रह है कि आप जी लोग जब निकले तो जी एक मानो 12-15 लोग हैं, तो 3-3 लोग एक हाँ घर जी में जाकर के बैठिए, 5 घर में जी एक साथ बैठिए और बैठ करके जी 5-7-10 मिनट उनके सुख दुख पूछिए और उनको जी हमारे सफलता की बातें बताइए जी और पोलिंग बूथ में जीतने के लिए वो क्या मदद कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग कहते तो हैं कि भाई हमें तो भाजपा चाहिए, लेकिन अगर हाँ जी छुट्टी मिल गई तो फिर छुट्टी पर कहीं रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं। तो सब लोग रहे, जी ये बात समझाना पड़ता है। और इस बार तो मैंने जो हरियाणा बीजेपी का संकल्प पत्र आया है, जी इतना शानदार संकल्प पत्र है और इतना जिम्मेवारी वाला संकल्प पत्र है। उसकी एक एक चीज हर परिवार में जी बैठ करके उनको समझाना चाहिए कि देखिए इस योजना से आपको क्या लाभ होगा। जी हमें सिर्फ प्रचार करना है ऐसा नहीं है, प्रचार तो करना ही है,
लेकिन उसके मन को जीतना है। और एक जी बार अगर उसका मन जीत लेते हैं तो मत जीतना तो बहुत आसान हो जाता है। तो उस जी। प्रकार से बात करते हैं सब लोग। हाँ जी, उसी प्रकार से बात करते हैं जी। जैसे उनका मन को जीतना बहुत जरूरी है, तभी वो हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ चलते हैं। उनके परिवार से भी एक बंदा हमारे साथ चलने के कहता है चलो हम भी आपके साथ हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि उस परिवार का व्यक्ति भी फिर आगे प्रचार में जुड़ जाता है। हाँ जी। भारत सरकार की योजनाओं का जो बेनिफिट मिला है हाँ जी, उसको भी उनको याद कराना चाहिए। याद कराते हैं जी। जैसे लखपति दीदी योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। बहुत बहुत अच्छा है आप रणबीर जी, आप तो बिल्कुल, आपकी बातों से लगता है कि आप सचमुच में धरती पर बराबर डटे हुए नेता है। इतनी बारीकी से आप जी। बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, आपको तो जी। मालूम है पीएम सूर्यघर, हर घर हाँ जी। मुफ्त बिजली योजना कितनी महत्वपूर्ण जरा। योजना है। आज हम इस दिशा में चल रहे हैं कि हर परिवार का बिजली का बिल जीरो हो जाए। और इस काम हाँ के जी। लिए भारत सरकार 80,000 रुपया दे रही है। और अब तो मैंने जी। देखा है कि हरियाणा बीजेपी ने भी घोषणा की है कि सरकार बनने के बाद वो भी उसमें कुछ जोड़ देंगे। इसका मतलब ये जी। हुआ कि घर की जरूरत तो बहुत ज्यादा होती नहीं है, तो हाँ अतिरिक्त जो जी। बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीद लेगी। और अगर सरकार जी। खरीदती है तो मैंने अभी गुजरात में गया था, तो ऐसे एक छत पे जी। गया था ये पीएम सूर्यघर योजना कैसे काम कर रही है देखने के लिए। तो मुझे जी। गर्व से बताते थे कि हमारा 25-30 हजार रुपया साल भर का बच जाएगा। तो मैंने जी। कहा भाई 25-30 हजार रुपये बचेगा तो अगर बेटी आपकी छोटी है तो बेटी के नाम पर बैंक में रख दोगे तो आपको हाँ जी। 20 साल में, बेटी जब 20 साल की होगी तो 10-12 लाख जी। रुपए मिल जाएगा। ये ऐसी योजना जी। है जो बिल्कुल फायदा ही फायदा करने वाली है। तो ये बात जी। सबको आपको बतानी चाहिए, इससे बहुत लाभ हाँ होगा। जी। जी। आयुष्मान योजना का लाभ हो रहा है वहाँ। हाँ जी, आयुष्मान लाभ योजना का लाभ हो रहा है। आयुष्मान कार्ड का बहुत लाभ हो रहा है जनता में। जन धन योजना का गरीबों के बैंक में जो अकाउंट खुलवाए थे आपके ने हम्म। इस जन धन योजना के थ्रू, उससे जनता को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। उनके अकाउंट में सीधे पैसे जाते हैं, जबकि एक टाइम था कांग्रेस की सरकार में 1 रुपया ऊपर से चलता था, गरीब के पास 15 पैसे ही पहुंचते थे। हाँ, वो तो खुद प्रधानमंत्री स्वीकार करते थे उनके। हाँ जी। हाँ, देखिए आप एक बात जरूर बताना, अब तो 70 साल के ऊपर के परिवार में जो भी लोग हैं हाँ जी। उनकी बीमारी में खर्च भारत दिल्ली सरकार करने जी। वाली है, भाजपा की केंद्र सरकार करने वाली है। यानी कि जी। हर परिवार का 70 से ऊपर के जो भी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो भी होंगे, उन जी। सबके इलाज का जिम्मा अब उनके बच्चों को नहीं उठाना पड़ेगा। ये खर्च जी। भी अब सरकार उठाएगी। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। और मैं तो जी। मानता हूँ आपके पोलिंग बूथ में 70 जी। से ऊपर की उम्र के जितने लोग हैं उनको एक बार इकट्ठा हाँ जी। कीजिए, उनको समझाइए। जी। और हो सके तो इन 70 से ऊपर के लोगों का एक जुलूस निकालिए, जी। बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जी सर। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस से उस परिवार की बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाती है। परिवार अपने जी। खर्चे बच्चों के लिए खर्च कर सकता है, अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकता है, कोई चीज खरीदनी है तो ले सकता है। जी। रणबीर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप तो युद्ध के मैदान में रहे हुए व्यक्ति हैं और आज हाँ जी। पोलिंग बूथ जीतने का आपने मोर्चा संभाला है। तो मुझे पक्का जी। विश्वास है कि आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से हमारा पोलिंग बूथ विजयी होगा और अभूतपूर्व विजय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और वहां सब कार्यकर्ताओं को
मेरी तरफ से नमस्कार भी जरूर कह देना। पहले तो मैं जी रेगुलर आता था, उससे ज्यादा लोगों ने मुझे काम ऐसा दे दिया कि मैं तो नहीं आ जी पाता हूँ, लेकिन मेरे नमस्कार कहिए। आइए, अब और जरूर कौन जी। है, अगले कार्यकर्ता कौन है मेरे साथ बात करेंगे? नमस्कार प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं कमलेश चौरान, वाडड़ा विधानसभा के। कमलेश जी नमस्ते। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय श्री राम। से तो आप कहाँ से हैं? मैं वाडड़ा विधानसभा से हूँ। अच्छा, महेंद्रगढ़ के इलाके में? हाँ सर। अच्छा अच्छा। पहले तो हम महेंद्रगढ़ बहुत आना जाना होता था, अब तो हमारा आना भी बहुत कम हो गया है। कमलेश जी, मैं सुनना चाहता हूं हाँ, आपके विषय में भी और आपके कार्य के विषय में भी। मैं एक कारगिल शहीद में, मेरे हस्बैंड शहीद हुआ था कारगिल की लड़ाई में 1999 में। और मैं कमलेश चौरान। कमलेश जी, सबसे पहले तो मैं हरियाणा के सपूत शहीद राजवीर जी को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं, और आपने उनके सपनों को साकार करने के लिए जो बीड़ा उठाया है और समाज सेवा के लिए आप निकली हैं, ये आप सचमुच में बहुत प्रेरणा देने वाला आपका जीवन है। मैं आपको आदर से प्रणाम करता हूं, आपके परिवार को प्रणाम करता हूं। आप तो जानते हैं, मैं हरियाणा में भाजपा सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, तो आप लोगों में जाते हैं तो क्या अनुभव आता है? मैं हर घर में जाके महिलाओं से मिलती हूँ और मैं दादरी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हूँ। मैं हर घर में जाके महिला से मिलती भी हूँ और उनकी समस्या भी पूछती भी हूँ और उनको योजना के बारे में सबको समझाती भी हूँ। कमलेश जी, जो आप तो जानती हो मैं बहुत बड़ा भाग्यवान रहा हूं कि मुझे माताओं बहनों के अपार हैं। हरियाणा ने तो मुझे भरपूर आशीर्वाद दिए हैं। बस माताओं बहनों को जिनको भी मिलो ना, तो मेरा एक काम जरूर करना, उनको कहिए कि मोदी जी का फोन आया था और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम जय जरूर कह देना हर घर में। करेंगे? मैं हर घर में जाती हूँ और आपको जय सिया राम हर घर में मैं पहले बार जाके आपकी बताती हूँ। महिला अरे से वाह। मिलती हूँ, 5-7 लेडीज हम एक साथ एक घर में जाते हैं, उनको पानी पीते हैं, पूरी योजना के बारे में समझाते हैं। जो बुजुर्ग महिला से उनको भी पूरी योजना की और जो आयुष्मान भारत ये है हॉस्पिटल का कारण, इसके बारे में भी पूरी योजना के तहत समझावा था।